हेलो एवरीवन, दिस इज कश्यप नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक नया चैप्टर फिर से लेकर के आए हैं और वो चैप्टर है प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्रिंटर क्या है, कितने प्रकार का प्रिंटर होता है, प्रिंटर के प्रकार के बाद हम ये भी जानेंगे कि कौन सा प्रिंटर ऑफिस के लिए या घरेलू उपयोग के लिए अफोर्डेबल है, हमारे बजट में आता है, अच्छे बजट में आता है। और आखिरी में हम ये जानेंगे कि प्रिंटर से रिलेटेड जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो हम ये कह रहे थे, बताएं कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप कंप्यूटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बड़ा काम का है। सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। ये भाई साहब जो हैं एक से एक वीडियो बना के रखें हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के ऊपर। इधर इधर नीचे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो कलेक्शन की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पूरी प्लेलिस्ट बनी है। उसके अंदर जाकर के अपना कोई भी टॉपिक उठाइए और उसके बारे में आप स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ और नया जानना हो आपको, तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। हाँ, कमेंट में। अगर ये जवाब नहीं दे पाएंगे, समय नहीं मिलेगा, तो हम रिप्लाई करेंगे आपको, डोंट वरी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी जी। हो गया। तो भाई ये जो बोल रहे थे, मान लीजिएगा इनकी भी बात। हमको बहुत परेशान करते कि आप सब्सक्राइब नहीं करने को बोलते हैं। खैर चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रिंटर के बारे में जान लीजिए। इसके डेफिनेशन है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने वाला जो उपकरण होता है, जो डिवाइस होता है, उसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर में रखी हुई फाइलों को प्रिंट आउट के रूप में बाहर निकालता है। इसका उपयोग हम हर ऑफिस में, हर जगह करते हैं। प्रिंटर जो है वो कई सारे प्रकार का है, क्योंकि अलग अलग पर्पस के हिसाब से हम अलग अलग तरह के प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटर की ना दो कैटेगरी बांटी गई है। सबसे पहले इसके प्रकार में अगर मैं जाऊँ तो इस तरीके से दो कैटेगरी बांटी गई है। इसमें एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी हैं ये स्पेशल पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। इसमें एक आध ही है जो जनरल पर्पस में यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पहले जानिए। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये चलने में आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, नॉर्मल स्पीड इसकी होती है। और ये स्पेशल पर्पस में यानी विशेष क्षेत्रों में इसका विशेष कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई सारे प्रिंटर हैं, जैसे लाइन प्रिंटर है, लाइन के रूप में प्रिंट निकालता है। इसी तरह चैन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये सारे जो प्रिंटर्स के नाम मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इनमें चलने में आवाज़ आती है। इसमें से एक जो आखिरी में मैंने नाम आपको बताया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर जो है सामान्य ऑफिशियल कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिंटर डॉट डॉट में प्रिंट निकालता है। डॉट मैट्रिक्स, बिंदु की जाली, मतलब बिंदु बिंदु से, डॉट डॉट से पूरा प्रिंट आउट इसका जनरेट होता है कुछ इस प्रकार से। ये आप देखेंगे, जैसे आपने बैंकों की पासबुक आपने देखी होगी, उसमें आप देखिएगा बिंदी बिंदी से सारे अक्षर लिखे हुए होते हैं। पहले बिजली बिल भी आता था, वो भी डॉट डॉट से लिखा होता था। आप शॉपिंग मॉल्स चले जाइए या कभी बस में आप टिकट चलते फिरते जो देता है काट करके, यहाँ पे डिब्बा लटकाया हुआ होता है, उसमें से छोटा सा पर्ची निकलता है। उन सारी चीज़ों में आप पाएंगे कि बिंदी बिंदी में सारे अक्षर, सारे नाम वगैरह लिखे हुए हैं। आपको हम बता दें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में प्रिंट आउट निकालता है। इसमें सबसे सस्ती कॉस्ट होती है प्रिंट आउट निकालने की। जब कभी हम सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं कि सभी को देना है फ्री में, तो वहाँ पे हम ऐसा प्रिंटर लेते हैं जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम पड़े। तो बिलिंग के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शासकीय विभागों में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रिंट की क्वालिटी से ज़्यादा मतलब नहीं होता कि कितना अच्छा, कितनी क्वालिटी वाला प्रिंट आ रहा, बस कुछ समय के लिए वो लिखा हुआ उनको मिल जाए, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी जगहों में बेटर होता है कि लो कॉस्ट वाला प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट सबसे सस्ती हो। तो ये सबसे सस्ता प्रिंट कॉस्ट बनाता है। कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रखिएगा। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटरों की कैटेगरी में एकमात्र प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज में किया जाता है बिलिंग के लिए।
और अब आते हैं हम इस तरफ, दूसरी तरफ। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ ऐसा है कि इसकी डेफिनेशन है कि ये ऐसे प्रिंटर हैं जो चलने में आवाज़ नहीं करते, फास्ट होते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बेहतर होती है और ज़्यादातर इसका आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है सारे ऑफिसेज में और प्रिंटिंग से रिलेटेड कामों में। तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इस प्रिंटर में दो आते हैं, फर्स्ट इज लेजर प्रिंटर एंड सेकंड इज इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बारे में पहले डिस्कस करें हम। लेजर प्रिंटर में लेजर किरणों द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। इसमें ड्रम होता है, रोलर्स होते हैं, हीटर होता है अंदर और कागज इधर से जाता है, ड्रम से उसमें रोल में प्रिंट होता है और प्रिंट आउट निकल के बाहर आ जाता है। सबसे ज्यादा इस प्रिंटर का इस्तेमाल ऑफिसों में आज के समय में किया जाता है। लेजर प्रिंटर की प्रिंट की फिनिशिंग एकदम साफ और क्लियर होती है। याद रखें, ज्यादातर डीटीपी वर्क वाले जो प्रिंटिंग जॉब्स में आगे बढ़ते हैं, जिन्हें बटर पेपर पर प्रिंट निकालना होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग करनी होती है, वो लोग लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रिंटर ऑफिस में हर प्रकार के प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। और अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फोटो कॉपी मशीन तो सभी ने देखी होगी ना। तो फोटो कॉपी मशीन में जो प्रिंटर लगा होता है ना, वो लेजर प्रिंटर ही है। ऊपर स्कैनर होता है जिसमें आप अपना पेज रखते हैं और वो कॉपी हो करके प्रिंट आउट निकलता है। तो नीचे जो प्रिंटर उसमें लगा है, दैट इज लेजर प्रिंटर। इसका निकला हुआ प्रिंट आउट गर्म होता है, आपने देखा होगा पेजेस थोड़ा सा गर्म होते हैं क्योंकि वो हीटर से गुजर करके आता है। तो ये जो प्रिंटर लगा हुआ है फोटोकॉपी मशीनों में, ये लेजर प्रिंटर है। याद रखिएगा इसको, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में पाउडर डलता है स्याही के रूप में, लिक्विड इंक नहीं होती है। एक ब्लैक कलर का पाउडर डलता है जिससे ये पूरे प्रिंट आउट्स निकालता है। नॉर्मल प्रिंटर जो होते हैं ऑफिस में जो यूज़ किए जाते हैं, वो 1000 से 1500 2000 प्रिंट आउट एक बार की रिफिलिंग में निकाल देते हैं। इसके अंदर जो मशीन जो प्रिंट करती है छोटी सी अंदर, उसको कॉर्ट्रिज कहते हैं। कॉर्ट्रिज जो है ये निकाली जा सकती है और फिर से उसमें पाउडर रिफिल करके फिर लगाया जा सकता है। दिस इज द कॉर्ट्रिज, याद रखेंगे इसको। तो लेजर प्रिंटर डिफाइन कर दिया मैंने, ये नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ठीक ठाक होती है, बहुत महंगा भी नहीं है, नॉर्मल है, अफोर्डेबल है, आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा जो प्रिंटर आता है किस कैटेगरी में, नॉन इम्पैक्ट में ही दूसरा जो प्रकार आता है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, इंक, इंक मतलब लिक्विड इंक, स्याही। तो इस प्रिंटर में रिफिलिंग यानी स्याही के रूप में लिक्विड इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये लिक्विड इंक जनरली 3 कलर की होती है या 4 कलर की होती है। अगर आरजीबी मोड का प्रिंटर है तो उसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर्स रिफिल किए जाते हैं, लिक्विड इंक डाली जाती है। और अगर और बड़ा प्रिंटर है तो उसमें 4 कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, 4 कलर उसमें रिफिल किए जाते हैं। तो ये जो प्रिंटर्स हैं ये फोटो प्रिंट करने के लिए या कलरफुल प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से? इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल हम कलरफुल प्रिंट के लिए करते हैं। तो ये रही पूरी कैटेगरी। इसके अलावा प्लॉटर भी होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर। तो ये सारे जो प्लॉटर है ना, फ्लैक्स मशीन शायद आपने देखी होगी जहां पे फ्लैक्स छपता है। फ्लैक्स मीन्स आजकल जो प्लास्टिक के बैनर्स छप रहे हैं चुनावों वाले, और दुकानों के बाहर अपन देखते हैं बहुत सारे फ्लैक्स लगे होते हैं, कलरफुल रबर पेंट ऐसा जैसा लगता है, ये फ्लैक्स में छपता है। ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स मशीन में छपता है। फ्लैक्स मशीन तो याद है, लेकिन उसी को हम प्लॉटर कहते हैं, याद रखिएगा। हाई क्वालिटी का बड़े साइज का प्रिंट आउट निकालना है, अच्छा ग्राफिक प्रिंट आउट हमको चाहिए है तो हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर उस तरह का प्रिंट आउट नहीं दे सकते। तो इस तरह कई सारे प्रिंटर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अब बात आती है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया और अफोर्डेबल प्रिंटर कौन सा है। अफोर्डेबल मीन्स जो हमारे बजट में हो और ठीक हो काम करने के लिए। तो अफोर्डेबल प्रिंटर में अगर आप ऑफिस के लिए प्रिंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पस से प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चुन रहे हैं कि कौन सा प्रिंटर लूं, तो कैटेगरी वाइज अगर आप जाएंगे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दोनों प्रिंटर्स आपके काम के हैं। फर्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। अब बात आती है कि इन दोनों में कौन सा। तो अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देना है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट देना है, फास्ट प्रिंट चाहिए है, जल्दी जल्दी खूब सारे एक साथ निकले, तो फिर लेज़र प्रिंटर बेस्ट होता है, जो कि स्पीड में तेज होता है और ब्लैक कलर का प्रिंट आउट ही देता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में अभी महंगे वाले कुछ प्रिंटर लॉन्च हुए हैं, लेज़र में कलर प्रिंटर भी आ गया है, लेज़र कलर प्रिंटर। अगर ये ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया है।
तो वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट और कलर हर तरह के प्रिंट निकाल देगा। दूसरा आता है इंकजेट प्रिंटर। अगर आपको फोटो प्रिंट निकालना है, कलर लिखी हुई चीज़ों को प्रिंट निकालना है, तो आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेज़र प्रिंटर में और इंकजेट प्रिंटर में दोनों में कॉस्टिंग में फ़र्क है। इंकजेट प्रिंटर की 1 पेज की कॉस्ट लेज़र प्रिंटर के 1 पेज की कॉस्ट से ज़्यादा होता है। मतलब कि इंकजेट प्रिंटर एक बार की रिफिल में लगभग 200-250-300 पेजेस ही निकालेगा, ये 2000 पेजेस निकालेगा। इसकी इंक रिफिलिंग के चार्जेस ज़्यादा हैं, इसमें इंक रिफिलिंग के चार्जेस कम हैं। इसमें पाउडर डलता है तो ये सस्ती कॉस्ट पे रिफिल हो जाता है, इसमें इंक डलती है ये महंगी कॉस्ट में रिफिल होता है। दैट मीन्स कि इंकजेट प्रिंटर का रख रखाव थोड़ा सा लेज़र प्रिंटर से ज़्यादा महंगा है। मतलब इधर मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, इधर मेंटेनेंस कम लगेगा। इंकजेट प्रिंटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पर डे आप एक आध पेज कलर प्रिंट आउट निकालें। अगर आप इंकजेट प्रिंटर ले लिए हैं और एक एक हफ्ता 10-10 दिन 15-15 दिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी इंक नीचे से थोड़ा सा जाम हो जाती है। वो क्लीन करना, साफ करना, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेज़र प्रिंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो 1 महीने बाद भी प्रिंट मारिए, वैसा ही प्रिंट आउट निकलेगा, कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में हमारे पर्पस के हिसाब से हम चुने कि कौन सा प्रिंटर हमारे लिए बेटर होगा, अफोर्डेबल होगा। रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो 6-7 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये से स्टार्ट है, सस्ता मिल जाएगा आपको, जबकि लेज़र प्रिंटर लगभग 10,000 से स्टार्ट है। लेज़र प्रिंटर की प्रिंट क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन ये कलर प्रिंट आउट कम देता है, इंकजेट प्रिंटर कलर प्रिंट आउट देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार या अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि मेरे लिए लेज़र प्रिंटर ठीक है या इंकजेट प्रिंटर ठीक है। याद रखें इस सब चीज़ों को। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक में कि प्रिंटर में जीके से रिलेटेड या कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में इनमें से कौन सा प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर किस कैटेगरी का प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। आपका लाइन प्रिंटर किस कैटेगरी का है, इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। अगर आप किसी प्रिंट आउट को डॉट 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 में निकालना चाहते हैं, बिंदी बिंदी में निकला हुआ प्रिंट आउट किस प्रिंटर का उदाहरण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किसका उदाहरण है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स का उदाहरण है। इसी तरह डीपीआई क्या होता है, तो जनरली जो है आपका जो ये प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, इसको डीपीआई में भी मेजर किया जाता है, डॉट पर इंच। पीपीआई होता है पिक्सल पर इंच, ये होता है इसका। तो 600 डीपीआई, 1200 डीपीआई, ऐसा उसमें ऑप्शन होता है दिखाने के लिए। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लिक्विड इंक। लिक्विड इंक किस प्रिंटर में इस्तेमाल की जाती है, लाइन प्रिंटर में, चैन प्रिंटर में, डेजी व्हील प्रिंटर में, या लेजर प्रिंटर में, या इंकजेट प्रिंटर में, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। पाउडर किस प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेजर प्रिंटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड इंक या पाउडर, इस तरह के क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं, याद रखें। तो कॉर्ट्रिज, कॉर्ट्रिज क्या होता है, ये पीछे मैंने डिस्कस किया। कॉर्ट्रिज आपके प्रिंटर के अंदर एक ऐसा डिवाइस छोटा सा लगा होता है जिसमें इंक रिफिल कर सकते हैं और उसे निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज कार्ट्रिज, जिसमें कि इंक रिफिल की जाती है। तो ये कार्ट्रिज कहलाता है, याद रखें। तो प्रिंटर से रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिखिएगा। अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा थोड़ा सा। आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।